जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खड़ी बोली हिंदी के विकास में भारतेंदु युग के महत्व का प्रतिपादन। मतलब खड़ी बोली के विकास में भारतेंदु का क्या योगदान रहा उसके बारे में। उत्तर में हम लोग देखेंगे भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी हिंदी साहित्य में इतिहास का एक अन्यतम महत्वपूर्ण काल है। इस युग में हिंदी साहित्य ने आधुनिकता का आरंभ किया था, जिसमें बड़ी खड़ी बोली हिंदी का उदय और विकास प्रमुख था। तो इसी समय में हिंदी साहित्य ने आधुनिकता का प्रारंभ किया, जिसमें खड़ी बोली का उदय हुआ। और भारतेंदु हरिश्चंद्र 1850 और 1885 को इस युग का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी को न केवल एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित किया, खड़ी बोली को एक साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि इसे समाज और राष्ट्रीय चेतना का भी माध्यम बना दिया। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का जिक्र आता है। तो खड़ी बोली के विकास की पृष्ठभूमि में हम लोग लिखेंगे खड़ी बोली जो है वो हिंदी का प्रारंभिक विकास मुगल काल में हुआ। मुगल काल से ये चला आ रहा है, लेकिन साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रज भाषा और अवधि से पीछे थी। ध्यान रखना आप लोग, साहित्यिक भाषा में ब्रज भाषा से और अवधि से पीछे थी, खड़ी बोली पीछे थी। लेकिन इसका प्रारंभिक जो सिस्टम था, जो चल रहा था, वो मुगल काल से चल रहा है। भारतेंदु युग से पहले ब्रज भाषा हिंदी काव्य की मुख्य भाषा थी। मतलब भारतेंदु युग से पहले जो ब्रज भाषा थी, वो हिंदी काव्य की मूल भाषा ब्रज भाषा थी, न कि खड़ी बोली थी। अच्छा, 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी शासन के दौरान हिंदी भाषा के विकास की आवश्यकता महसूस हुई। जब अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया था 19वीं शताब्दी में, तब हिंदी भाषा का विकास, मतलब आवश्यकता जान पड़ी कि नहीं, हिंदी भाषा का विकास होना चाहिए। और इस दौर में खड़ी बोली को गद्य लेखन और साहित्यिक प्रयोगों में के लिए प्रयुक्त किया गया। तो जब अंग्रेज थे तब खड़ी बोली को गद्य लेखन के लिए प्रयुक्त किया गया। क्यों किया गया था? ताकि हिंदी भाषा का विकास हो सके। दूसरे नंबर पॉइंट में भारतेंदु युग में खड़ी बोली का उदय। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन साहित्यकारों ने खड़ी बोली हिंदी को साहित्य और समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर प्रचलित किया। मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र तो थे ही, और उनके साथ साथ जो उनके साहित्यकारों ने, वो भी सभी लोगों ने मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी बोली को पहुंचाया। और गद्य साहित्य में खड़ी बोली का प्रयोग भरपूर ये लोग करने लगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली में बहुत सारी लिखे हैं चीज़ें, जिनमें नाटक लिखा, निबंध लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखकर और पत्रकारिता का आरंभ किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उनके प्रमुख गद्य रचनाएं जो है वो हैं परीक्षा गुरु, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी। गद्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की परीक्षा गुरु, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवती, अंधेर नगरी, ये रचनाएं हैं। खड़ी बोली ने उन्हें उनके गद्य में सरलता, प्रभाव और प्रभावशाली अभिव्यक्ति को स्थान दिया। अच्छा, खड़ी बोली के माध्यम से समाज सुधार, ये तो दोनों काम भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। राष्ट्रीय जागरण और समाज सुधार का काम इन्होंने अपने कहानी में, लेखक में, निबंध में किया ही है। पत्रकारिता में योगदान दिया इन्होंने। भारतेंदु ने कवि, वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे पत्रों का संपादन किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका का संपादन किया था पत्रकारिता के साथ साथ इन्होंने, ठीक है। पत्रकारिता में इन्होंने योगदान दिया था वचन सुधा, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका से। इन पात्रों ने खड़ी बोली को जनसंचार और समाज सुधार का माध्यम बनाया था। नाटकों का विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया? अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा की रचना की, जिसकी भाषा सरल और प्रभावी थी, जो कि खड़ी बोली में लिखी गई थी। उसके बाद नाटक के माध्यम से खड़ी बोली को न केवल साहित्यिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्र में भी स्थान दिला दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो नाटक को केवल खड़ी बोली तक ही नहीं रखा, बल्कि साहित्य और समाज संस्कृति में भी इनको, और सामाजिक में भी स्थान दिला दिया। खड़ी बोली के कवियों का योगदान, खड़ी बोली के जो कवि हुए उनका क्या योगदान था? तो भारतेंदु युग में यद्यपि काव्य मुख्यतः ब्रज भाषा में लिखा जाता था, भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में लिखा जाता था, फिर खड़ी बोली का प्रयोग बढ़ने लगा। तो भारतेंदु युग से पहले ब्रज भाषा था, लेकिन धीरे धीरे ब्रज भाषा से खड़ी बोली लिखा जाने लगा और भारतेंदु का युग चल रहा था। तो भारतेंदु की कविताएं हुई, उन्होंने खड़ी बोली में ही देशभक्ति, समाज सुधार, राष्ट्रीयता से संबंधित कविताएं लिखने लगे, जिनमें वंदे मातरम, भारत
वर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये सारी की सारी रचनाएं खड़ी बोली में है। बाल कृष्ण भट्ट ने भी लिखा, जो कि खड़ी बोली में सामाजिक समस्याओं पर कविताएं लिखी हैं। खड़ी बोली का सामाजिक और राष्ट्रीय संदर्भ में आता है 4 नंबर पॉइंट में कि भारतेंदु युग में खड़ी बोली हिंदी को राष्ट्रीयता मतलब समाज सुधार की जो इन्होंने किया, समाज सुधार करने का प्रयास किया, राष्ट्रीयता जगाई और समाज सुधार साहित्यकारों ने हिंदी भाषी क्षेत्र में जन जागरण और औजार बनाया। अच्छा, ये भाषा शिक्षा में और साहित्य में, पत्रकारिता में, प्रशासन में सभी तरह से प्रभावी रूप से प्रयुक्त हुई, जो कि समाज को सुधारने के लिए बहुत जरूरी थी, जिसे भारतेंदु ने परखा था। खड़ी बोली ने हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय चेतना को प्रभावित किया। खड़ी बोली जब आया तो हिंदू मुस्लिम की जो एकता थी, राष्ट्रीय जो चेतना थी, उसको प्रोत्साहित किया, प्रभावित नहीं प्रोत्साहित किया, मतलब हिंदू मुस्लिम को एकता में रहने की सीख दी और राष्ट्रीय चेतना को जगाया, दोनों के अंदर देश के प्रति जो कर्तव्य है उसको जगाने का प्रयत्न किया गया था। भारतेंदु युग के साहित्यकारों का योगदान। भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ साथ अन्य साहित्यकारों ने भी खड़ी बोली हिंदी को प्रोत्साहित किया, जिसमें बाल कृष्ण भट्ट आते हैं। उन्होंने खड़ी बोली में निबंध लिखकर लेखन की परंपरा शुरू की। राधाचंद्र गोस्वामी और प्रताप नारायण मिश्र भी हैं। इन्होंने खड़ी बोली में व्यंग और निबंध लिखे थे। देवकीनंदन खत्री आते हैं उसके बाद। तो उनके उपन्यास जो है वो है चंद्रकांता ने खड़ी बोली का गद्य साहित्य में लोकप्रिय बनाया। ठीक है, तो चंद्रकांता ने खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाया है गद्य साहित्य में। 6 नंबर पॉइंट में हम लोग बात करेंगे खड़ी बोली और आधुनिक हिंदी साहित्य का आधार। तो भारतेंदु युग में खड़ी बोली ने आधुनिक हिंदी साहित्य के लिए सशक्त आधार तैयार किया, मतलब आज के हिंदी साहित्य के लिए एक आधार तैयार किया है। गद्य साहित्य के विकास को खड़ी बोली को साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला। गद्य साहित्य के विकास में खड़ी बोली को क्या मिला? साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला। साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला। यह भाषा आगे चलकर द्विवेदी युग और छायावाद में हिंदी साहित्य के प्रमुख भाषा बन गई। और ये खड़ी बोली साहित्यिक भाषा बनी और बाद में चलकर द्विवेदी युग और छायावादी युग में ये हिंदी साहित्य की मुख्य भाषा बन गई थी। तो यह खड़ी बोली न ब्रज भाषा नहीं, खड़ी बोली ने ब्रज भाषा और अवधि के प्रभाव को पीछे छोड़ते हुए, जो खड़ी बोली भाषा का प्रचलन से पहले जो अवधि और ब्रज भाषा का प्रभाव था, इस दोनों को इसने पीछे छोड़ा और हिंदी साहित्य को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित कर दिया। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग लिख सकते हैं कि भारतेंदु युग ने खड़ी बोली हिंदी के विकास में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके समकालीन साहित्यकारों ने प्रयास से जो साहित्यकार थे उनके प्रयासों से खड़ी बोली ने गद्य और पद्य दोनों में एक सशक्त भाषा के रूप में स्थान प्राप्त किया। और यह न केवल साहित्यिक अभिव्यक्ति के माध्यम बनी, बल्कि समाज सुधार और राष्ट्रीयता जागरण का मुख्य साधन भी बनी। भारतेंदु युग के योगदान के बिना खड़ी बोली हिंदी का यह विकास संभव नहीं था। अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र न होते तो ये खड़ी बोली हिंदी का विकास नहीं हुआ होता, जो कि द्विवेदी युग और छायावाद में जाकर हमें देखने को मिलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।